साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार का ये पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें हम मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें हम आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके परिचय की बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भला मैग्ना कार्टा शब्द क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत। और जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, इंस्पायर्ड टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है क्या, मौलिक अधिकार। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 3 सवाल। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को। अनुच्छेद 12 से 35 से मौलिक अधिकार से संबंधित अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार का प्रावधान। तो यहाँ से पहले हम जानते हैं अधिकार 2-3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, उसमें आप उसको देख सकते हैं। अधिकार के बारे में है वो विधिक अधिकार होता है, एक संवैधानिक अधिकार होता है। विधिक अधिकार को ही कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स कहते हैं। संवैधानिक अधिकार जो संविधान में वर्णित है, मूल अधिकार जो संविधान में वर्णित है, साथ ही साथ मूल अधिकार की कुछ अलग ही विशेषता है जो उसको मूल बनाती है, फंडामेंटल बनाती है। और ये मूल अधिकार न्यायोचित है, जस्टिफिएबल मतलब कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। किसी का हनन होता है मूल अधिकार तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, आगे जानेंगे वो सब भी। विधिक अधिकार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लीगल राइट, कानूनी अधिकार वैसे अधिकार जिसको कानून बनाकर लाया गया है, कानून बनाकर उसको मतलब एक सुरक्षा प्रदान किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इसको कैसे याद रखेंगे, 78, 4 + 4 8 होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, 76 है या 78, ठीक है। 4 और 4 8 होता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, कैसे याद रखेंगे इसको, 4 और 2 कितना होता है जोड़ के, 6, तो यहाँ पर 6 हो गया, 1976 होगा ये। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया गया है। पहले यह जो था एक मूल अधिकार था, 7 मूल अधिकार थे पहले ओरिजिनली संविधान में। कितने मौलिक अधिकार थे, 7, जो कि आर्टिकल 31 के तहत था और आर्टिकल 19(1)(f) में लाई करता था। इसको लीगल राइट बना दिया गया है, और अब ये आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार का एग्जाम्पल हो सकता है मातृत्व अधिनियम, जो अवकाश दिया जाता है, मैटरनिटी लीव वगैरह, वो 1960 के अधिनियम के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी एक क्या है, कानूनी अधिकार है, या विधिक अधिकार भी बोलते हैं इसको। राइट टू फाइल एन FIR भी एक लीगल राइट है। राइट टू क्लेम ए रिफंड के दावे का अधिकार भी एक 1900 ये एक लीगल राइट है। कैसे, क्योंकि इसको जो ऊर्जा संरक्षण मिलती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट, ये भी एक लीगल राइट है। हालांकि इसका वर्णन संविधान की DPSP के आर्टिकल 39 में देखने को मिलता है। सूचना का अधिकार राइट, इसको RTI एक्ट 2005 के द्वारा मतलब संरक्षण मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 19(1) के अंतर्गत सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया था। किसमें, 1976 के केस में, राजनारायण वर्सेस यूपी के केस में। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1) के तहत सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक फंडामेंटल राइट है। तो यदि अभी क्वेश्चन पूछा जाए PT में कि सूचना का अधिकार है, तो एक मौलिक अधिकार होगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत, 19(1) के अंतर्गत। इसी आर्टिकल के लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कौन दे रहा है, इसकी सूचना नागरिकों को होने चाहिए, क्योंकि नागरिकों के पास सूचना का अधिकार है। किसने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तभी तो अलग अलग पार्टियां ने ये उजागर किया किसको कहाँ से कितना पेमेंट मिला है, कितना डोनेशन मिला है। यहाँ पर है कि शिक्षा का अधिकार या प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसको भी एक 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा आर्टिकल 21(a) के तहत एक मूल अधिकार माना गया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कितने वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 21(a) के तहत ये ऐड किया गया है। और इसमें एक एक्ट भी है, RTI एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सूचना का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19(1) के तहत। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में ये रूल आउट किया था।
संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है। राइट टू क्लेम रिफंड एक लीगल राइट है। राइट टू फाइल एन एफआईआर भी एक लीगल राइट है। तो हो गया ये। निजता का अधिकार यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2 बार ये पूछा जा चुका है। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत मूल अधिकार है? तो आर्टिकल 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में जजमेंट दिया 2017 में कि राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार, राइट टू लाइफ इन जीवन के अधिकार और पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। काम का अधिकार, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 डीपीएसपी में है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। काम का अधिकार, राइट टू वर्क आर्टिकल 31। 36 से 51 है आर्टिकल डीपीएसपी से संबंधित, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, तो ये एक संवैधानिक अधिकार होनी चाहिए। राइट टू वोट में डिबेट चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, तो देखते हैं इसके बारे में। राइट टू वोट मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें संवैधानिक अधिकार को आंसर माना गया था। इसमें क्या कहा गया कि 18 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, जो पात्रता योग्य हैं, वोट देने योग्य है, उनको वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है, संविधान में डिफाइन करता है कि कौन वोट दे सकता है। इसमें ये नहीं दिया गया कि सभी वोट दे सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर किया गया है कि कौन वोट देने के एलिजिबल हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो एक आयु है वोट देने का, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था राजीव गांधी के सरकार के समय। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये सब पीटी फैक्ट है, आगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो क्या राइट टू वोट एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो इसमें आर्टिकल 326 के संविधान में कहा गया है कि कौन वोट दे सकता है, इसमें ये नहीं कहा गया कि वोट देने का अधिकार होगा। तो ये हो गया कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है ये। संवैधानिक अधिकार किसको बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि संविधान में वर्णन है। क्या फंडामेंटल राइट है? हाँ, फंडामेंटल राइट तो है संवैधानिक अधिकार, और साथ ही साथ ये मूल अधिकार है। सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार होते हैं? नहीं, लेकिन सभी मूल अधिकार संवैधानिक हैं, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। तो संविधान में वर्णन है, फंडामेंटल राइट को छोड़कर जितने भी संविधान में वर्णन अधिकार हैं, वर्णित अधिकार, वो सब के सब संवैधानिक हैं, भाग 3 को छोड़कर। ये सभी को प्राप्त होते हैं, सभी नागरिक को। नागरिकता रिलेटेड अधिकार जो है, जो आर्टिकल 5 से 11 से संबंधित, डीपीएसपी 36 से 51, संपत्ति का अधिकार, ये सब क्या? संपत्ति का अधिकार तो हालांकि कानूनी अधिकार है, लीगल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों है ये। मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल? तो 18+ जिनकी भी आयु है, सभी को वोट देने का अधिकार है। उसमें भी शर्त क्या है? यहाँ पर डिबेट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि संवैधानिक अधिकार का है कि सभी को जो प्राप्त है, सभी को प्राप्त है, लेकिन ये क्या है? मत देने का अधिकार केवल 18 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं, वयस्क हैं, उनको प्राप्त है। और भी बहुत सारे शर्त हैं, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, अनसाउंड माइंड के नहीं है, यानी कि पागल नहीं है, उनको प्राप्त है। जो अपराध में लिप्त नहीं है, उनको प्राप्त है। जो भ्रष्टाचार, इलीगल ऐसे एक्शन नहीं किए हैं, तो उनको प्राप्त है वोट देने का अधिकार। तो बहुत सारे शर्तें, सभी को प्राप्त है क्या? नहीं। तो इसलिए कहा जाता है डिबेट में कि लीगल राइट है ये, क्योंकि कानून अधिकार लीगल राइट है, इसलिए क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत, 1951 के तहत मतदान के अधिनियम को डिफाइन किया गया है। मतदान के अधिकार को डिफाइन किया गया इसमें, और वो भी सशर्त 18 साल होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आवास निर्वाचन क्षेत्र का वहाँ का आवास होना चाहिए उनका। तो ये सब है उनका कंडीशन। वोट के अधिकार की चर्चा इसमें मिलती है, इसलिए कहा जाता है कभी कभी कि ये लीगल राइट है। लेकिन यदि एग्जाम में आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखना है, क्योंकि अभी हाल ही में CJI DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि आर्टिकल राइट टू वोट, आर्टिकल 19(1)A, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन व स्पीच वाला, तो इसके अंतर्गत ये एक मूल अधिकार है, क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपना विचार ही तो एक्सप्रेस करता है, अपने आप को विचार व्यक्त करता है कि किसको हम वोट देंगे। तो इसी के अंतर्गत ये लाई करता है एक फंडामेंटल। इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट तो नहीं कहा वो डायरेक्टली, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। तो यदि एग्जाम में आता है तो क्या हम लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखेंगे। मूल अधिकार क्यों जरूरी है? लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है।
ये एक बुनियादी अधिकार है जो बहुआयामी विकास या सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है मूल अधिकार। लोगों के पास स्वतंत्रता है तभी तो वो इधर उधर जाके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, नीतियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। संविधान में इसकी विशेषता क्या है? संविधान में वर्णित है आर्टिकल 12 से 35 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, न्यायोचित है, यानी कि यदि मूल अधिकार का हनन होता है, ब्रीच होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन ले सकती है, उसको अमान्य घोषित कर सकती है। यह एक बुनियादी अधिकार है। मूल अधिकार लिख सकते हैं वैसे बुनियादी अधिकार जिसका संविधान में वर्णन हो, जो न्यायोचित हो और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का बरकरार रखने हेतु जरूरी है। और मूल अधिकार क्या करती है? राज्य की निरंकुश रवैये पर रोक लगाती है, उस पर नियंत्रण रखती है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? न्यायालय मूल अधिकार का परम संरक्षक है। आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू करती है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का। न्यायिक समीक्षा मतलब होता है कोई भी कानून जो पार्लियामेंट से पास हुआ है या कोई भी ऑर्डर जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको अमान्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार से संबंधित। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। रिट से संबंधित हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? कानून का शासन बरकरार रखने के लिए भी अधिकार मूल अधिकार जरूरी है। समानता, संस्कृति की संरक्षण, जो अल्पसंख्यक की संस्कृति है, भाषा है, लिपि की संरक्षण हेतु भी जरूरी है। आर्टिकल 19(1) राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19(1) के। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बारंबार बहुत सारे जजमेंट में क्या करती है? फंडामेंटल राइट के दायरे को बढ़ाती है समय और परिस्थिति के अनुसार। अभी जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत बढ़ गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान में जो है उसमें आर्टिकल 14 और 21 के तहत, आर्टिकल 14 समानता और 21 जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने का अधिकार भी लोगों के पास एक मूल अधिकार है जो इस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो पीटी में पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने का मूल अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 और 21। मैग्ना कार्टा का क्या कॉन्सेप्ट है? पृष्ठभूमि देखते हैं। बात है 1215 ईस्वी की। उसमें इंग्लैंड में राजतंत्र था, ब्रिटेन यूके में, इंग्लैंड में। वहाँ पर राजा थे, किंग जॉन नामक राजा थे, और बहुत सारे भूस्वामी थे वहाँ पर जिनको बैरोन कहा जाता था। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, दोनों के अधिकार को, मतलब राजतंत्र में क्या होता है? राजा ही सर्वोपरि होते हैं, उनके पास ही सभी अधिकार कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया? भूस्वामी ने बहुत सारा हड़ताल किया, धरना प्रदर्शन, ये वो, मतलब एक तरह से मजबूर किया राजा को। तो जॉन किंग ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया जो कि एक अधिकार देता था। ये पहली बार था पूरी हिस्ट्री में केस कि पहली राजा ने जिसने एक्सेप्ट किया कि कुछ लॉ या नियम लोगों को भी होना चाहिए। ये लोग यहाँ पर थे भूस्वामी। राजा बिना किसी बाधा का काम नहीं कर सकता, उस पर भी कुछ क्या होना चाहिए? लिमिटेशन होना चाहिए। तो पहली बार जॉन किंग ने कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें अधिकार का वर्णन था, ये सब इन भूस्वामियों को अधिकार मिलेगा। तो यही मैग्ना कार्टा जिसे कहा गया, ग्रेट चार्टर कहा गया, महाधिकार पद गया। तभी से ये मैग्ना कार्टा ये शब्द अस्तित्व में आता है। मूल अधिकार की क्या विशेषताएं हैं ये जान लेते हैं। बुनियादी अधिकार है, बेसिक राइट्स है। बुनियादी अधिकार मतलब जो जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बिना जीवन दूभर है। तो ये बेसिक राइट्स है, सर्वांगीण विकास हेतु जरूरी है। विशेषताएं क्या है? न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। जैसे आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह न्यायिक समीक्षा के तहत उन सारे नियमों को अवैध घोषित कर सकते हैं जो संविधान के मूल्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है। संविधान में वर्णित है, इसका कानून का शासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एकता, न्याय, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जरूरी है। अल्पसंख्यक भाषा, संस्कृति, लिपि को संरक्षित करती है। हनन होने पर, यानी कि मूल अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत, जो कि खुद एक मूल अधिकार है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, सभी को प्राप्त है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, कल्चर कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, या कोई भी क्षेत्र हो। युक्ति युक्त प्रतिबंध है, लेकिन
ये क्या एब्सोल्यूट है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं, इस पर कुछ प्रतिबंध है। इसमें कहा गया है बेसिकली कि ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, ए की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका मतलब कतई इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग बी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या इसकी गरिमा का हनन करे, इसको गाली दे या कुछ भी करे। तो ये है कि आज लोगों के पास अपना अधिकार है, लेकिन इसके अधिकार से दूसरे के अधिकार प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यही है लिमिटेशन। जैसे 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है विदाउट आर्म, बिना हथियार का, वो भी शांति रूप से। तो ये लिमिटेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन शांतिपूर्वक। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए इसको ब्रीच किया जा सकता है। मूल अधिकार को भी सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में। किस आर्टिकल को छोड़कर ये पीटी में पूछा जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 कभी सस्पेंड स्थगित नहीं होता है, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो देश में लगा। तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। संशोधन युक्त है। केशवानंद भारती 76 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि जो पार्लियामेंट है यानी संसद लॉ बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी कर सकती है, लेकिन उससे मूल ढांचा जो संविधान का है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसका हनन होना नहीं चाहिए। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा, इसको कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं, इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसका दायरा बढ़ाते रहती है। मूल ढांचा जैसे कि जो संविधान के मूल हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, एकता, बंधुत्व, न्याय, शांति, धर्मनिरपेक्षता, ये सब का हनन नहीं होना चाहिए। यानी संविधान के जो मूल हैं, पिलर हैं, उन मूल्यों का हनन ना हो तब पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान के हर एक भाग में। तो ये था मूल अधिकार की विशेषता। कुछ जो मूल अधिकार हैं केवल सिटीजन को प्राप्त है, बाकी जैसे कि 15, 16, 29, 30, 19, 29, 30, ये सब जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 और 30, ये केवल नागरिक को प्राप्त है, बाकी जितने भी हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का परम संरक्षक है, गार्जियन है, प्रोटेक्टेड गार्जियन। तो इतना है मूल अधिकार का परिचय। आगे हम पढ़ेंगे जो मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार संविधान में वर्णित है, हालांकि पहले 7 था लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 है, उनसे संबंधित और उनके आर्टिकल के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।